आई थिंक टॉपर लिस्ट में हो आप। 161 तो इज वेरी गुड मार्क्स। अब और रिटायर आ जाओ, बहुत हो गया बस। क्योंकि जहां जहां कमियां रह जाती है हम मॉक्स में, वही मार्क्स बढ़ते हैं हमारे। और उनको बढ़ाने के लिए आप उन चीजों पे प्रैक्टिस करो जो आपकी कमजोर है। हेलो हाँ जी एवरीवन, मैम। दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतुल शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली आपका भी आरआरबी पीओ और क्लैरिकल का एग्जाम यहाँ पर क्लियर किया है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी अतुल को। बहुत बहुत बधाइयाँ अतुल, आपको इस सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रिसेंटली एग्जाम जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, इनसे हम लोग नोएडा में भी मिले थे, इंटरव्यू के लिए भी आए थे। ठीक है, आपने देखा होगा इंटरव्यू हम लोगों ने अपलोड किया था। तो सबसे पहले हम जर्नी यहाँ पर अतुल की जानना चाहेंगे। अतुल, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बैंकिंग के लिए? मैम मैंने लास्ट जनवरी से स्टार्ट किया था। ओके और वहीं से मतलब पहले सिलेबस वगैरह पता किया, और जनवरी से मैंने सोचा कि मुझे बैंक में जाना है, और मैंने ओके वहीं से ओके प्रिपरेशन स्टार्ट ओके ओके। तो इन्होंने देखिए जनवरी 2022, राइट? की। यस मैम, ओके। जनवरी 22। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड बहुत ही टू द पॉइंट रहा है। तो ये आपने कैसे मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट किया, किस क्या जर्नी आपने अपनी रखी यहाँ पर? मैम मैंने सबसे पहले तो यही किया कि मैंने देखा कि सिलेबस क्या है, क्या तरीका है उसको पढ़ने का। ओके क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट किसी एग्जाम के लिए मैम सिलेबस पता होना चाहिए आपको कि क्या ओके क्या आने वाला है। और फिर जब मैंने सिलेबस पता किया, फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे ओके कि मतलब कैसे तैयारी की जाए सिलेबस की, ओके है ना। ओके फिर मैंने एक चीज ऑप्ट किया कि मैंने बुक्स पे मैंने ज्यादा रिलाई किया, मैंने बुक्स ऑर्डर की। और मैंने जैसे हर एक सब्जेक्ट की बुक फॉलो करी पर्टिकुलर। और रोज मैं एक टॉपिक पढ़ता, जैसे मैंने आज अगर प्रॉफिट लॉस किया, उसके लेक्चर्स लगाता था मैं। और उसके ओके बाद 2-3 दिन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करता था, बहुत सारे क्वेश्चंस करता था मैं, बहुत ओके ज्यादा। फिर उससे मेरी मतलब ऐसे करते 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 मैंने एक टॉपिक खत्म किया। और ओके बीच बीच में कभी कभी मैं एक एक मॉक लगा लेता था, हफ्ते में एक लगा लिया, कोई भी उठा के, एसबीपीओ, ओके एसबीआई, प्री वाले मॉक्स था। ओके ओके फिर मैम जैसे मेरा प्री का सिलेबस खत्म हो गया, फिर मैंने मेंस की स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और फिर ऐसे ऐसे करते करते स्टार्ट ओके। तो जैसे आपने आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा और आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना? किया। हाँ, मेरा बीएससी मैथ्स ऑनर्स था। तो ओके 2021 में मैं पास आउट हो जाता, ओके बट मुझे ओके कोविड हो गया था। तो उसके ओके कारण एक सब्जेक्ट था ग्रुप थ्योरी, जिसमें मेरी रीअपियर हो गया था मेरा। और उस वजह से फिर मेरा इसीलिए वैसे मेरा जनवरी फरवरी में दोबारा वो पेपर हुआ। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ओके ओके। 2022। तो कोई बात नहीं, कुछ भी रहा हो, पर फाइनल जर्नी में इतने कम टाइम में सिलेक्शन इज द फाइनल थिंग कि आपको मिला। तो सबसे पहली बात अतुल यहाँ पर ये है कि जैसे कि आपको पता है 3 राउंड है जो आपने यहाँ फेस किया, आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लर्क में। तो आरआरबी क्लर्कल में आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आए फाइनल में? हम प्री फाइनल में हम 161 पॉइंट समथिंग आए। ओके ओके, वेरी गुड। 161 पॉइंट समथिंग। ओके, स्टेट और आपका रीजनिंग में आई हरियाणा? थिंक 40। हाँ जी मैम, स्टेट हरियाणा, हरियाणा। आई थिंक टॉपर लिस्ट में हो आप। 161 तो इज वेरी गुड मार्क्स। मैम शायद ऑल इंडिया टॉपर ही हरियाणा से है, 166 या 67 उसके। ओके ओके थोड़ा ओके। सा चूक गया मैम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिर चूक भी गया। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एंड आरआरबी पीओ में कितने मार्क्स थे आपके? हम उसमें आए हैं 126.19 शायद। ओके ओके। जीए में कम रह गए। जी हमें कम रह गए मैम थोड़े। ओके, मैं क्वांट में कितने रहे आपके? क्वांट में 34 आई थिंक 40 में से। ओके वेरी और रीजनिंग में भी सेम 34 है। और जीए में 40 में से 7 मार्क्स रह गए, पता नहीं कहाँ गलत हुए, बट मैम कम रह इट्स गए। ओके। तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी क्वांट और रीजनिंग के लिए मेंस की? क्योंकि यूजुअली अगर हम एस्पिरेंट्स की बात करें तो मेंस में काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन रह गया, मार्क्स नहीं आए या फिर बहुत टाइम से प्री निकल रहा है। जी तो मैम। आपने मेंस के लिए क्या एफर्ट्स दिए थे अपने? मैम मैं जनरली क्या दिखता हूँ कि हम लोग जो भी होते हैं, हम लोग उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। हम ओके लोग प्री के क्वेश्चंस पे रिलाई करते रहते हैं, बार बार उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। तो हमें एक टाइप के हार्ड टफ क्वेश्चंस की आदत नहीं होती है। तो यस। अब हम जब वैसे क्वेश्चंस देखते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हिल जाते हैं कि यार ये क्या आ गया। जैसे आईपीएस पीओ मींस की बात करें, रिसेंटली एग्जाम हुआ, बहुत टफ पेपर आ गया था उसका। तो मैम वहां पर देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं शायद लोग। और इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी मैम, टफ क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी मैंने, जितने ओके। ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते थे मॉक्स लगाए, जितने ज्यादा मॉक्स लगा सकता था। कितने और फिर मॉक वहां से लगाए मैंने आपने अपने आप मेंस को के और प्री के? कुछ एवरेज प्री के आइडिया? तो मैम गेस भी नहीं कर सकता मैम। मतलब एक एक दिन में 5-5 6-6 मॉक्स भी लगाए हैं प्री के। ऐसे भी लगाए, ओके।
तभी देखो हाँ, बात क्योंकि इस वही बार मैं, आती है, स्टूडेंट्स की मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक जितने आप लगाओगे उतनी जल्दी आपकी सक्सेस पास आती जाती है। मेंस के लिए आपने जी लगाए थे मैम, मॉक आरआरबी के? मीन्स के लिए भी लगाया था बिल्कुल मैम। और ओके। मैम ऐसा कि मीन्स के लिए भी लगाए थे, और रोज एक लगाया था, लगभग रोज एक लगाया था, रोज लास्ट में रोज एक लगाया था। और कुछ दिन पहले 2-3 दिन में एक लगाता था। ओके ओके। तो आपने कब मतलब प्री को कितना टाइम दिया और मेंस को मतलब कितने टाइम में आपने बेसिक्स अपने क्लियर करे थे? अराउंड 2 मंथ्स लगे मुझे, टू क्योंकि 3 ही मंथ्स सब्जेक्ट थे, ओके क्वांट, रीजनिंग और ये, और ज्यादा टॉपिक्स होते नहीं है, इसलिए मैंने 2 मंथ्स लगे मैम मुझे ज्यादा से। ओके। फिर उसके बाद आपने मॉक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मॉक टेस्ट हाँ, की? मॉक्स की और मैम, और साथ साथ मीन्स की जो रीजनिंग या पजल्स और डीआईटी। ओके ओके। वेरी गुड। इसके अलावा जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आपका जीए सेक्शन है, तो जीए में तो मतलब आपके क्लर्क में कितने मार्क्स रहते हैं? पीओ में तो कम मतलब 7 मार्क्स थे। क्लर्क में हम 18 रहे थे 40 में से। ओके ओके। तो कैसे आपने मतलब प्रिपरेशन करी थी? आपने जीए के लिए मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था या फिर मतलब मार्क्स कम नहीं रह मैम, गए? एक्चुअली ऐसा हुआ कि प्रिपेयर मैंने किया था, ओके। बट क्या होता है कि जब तक हम एग्जाम के यूज तो नहीं होते तो पता नहीं लगता कि सवाल किस तरह से आने वाले हैं। आने वाले तो हैं। मैंने अपने एंड से मैं रोज पढ़ रहा था, रोज पढ़ रहा था, ओके रोज पढ़ रहा था। बट जब मैंने पहला एग्जाम फेस किया तो मतलब काफी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा, क्योंकि याद नहीं हो पा रहा था मैम मुझे। ओके मुझे ओके। पता था कि इसका आंसर ये है, इसका ये हो सकता है, बट मैं बहुत कंफ्यूज सा हो गया था, 50-50 लग रहा ओके। था हर ऑप्शन में। तो तो आप शायद ये लैक ऑफ रिवीजन था, ओके। लैक तो ऑफ ये रीजन था मैम। आरआरबी के जो आपने और एग्जाम दिए थे, आरआरबी पीओ क्लर्क, इससे पहले भी आपने कोई बैंक के एग्जाम दिए थे? नहीं मैम, इससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं दिया था, अच्छा, मतलब ये बैंक आपका का कोई भी फर्स्ट, एग्जाम। एक तरीके से आपके हाँ फर्स्ट जी, अटेम्प्ट था आरआरबी का। ओके, हाँ वेरी जी, गुड। आरआरबी का मेरे फर्स्ट एग्जाम थे। ओके। तो कभी मतलब जैसे कि आजकल के देखिए यूथ में क्या इशू आ रहा है कि मतलब फेलियर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कभी प्री निकल रहा है, कभी मेंस नहीं निकल रहा। तो हालांकि ये जर्नी आपने फेस नहीं करी, लाइक मतलब बहुत ज्यादा कि आपको बहुत टाइम लगा प्रिपरेशन में। तो क्या एक ऐसी चीज आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अपनाई कि आपको मतलब स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आपको फाइनल सिलेक्शन मिला, कि आपका बैक बेस मजबूत रहा या फिर आपने तरीका ऐसा अपनाया? तो कुछ आप अपना शेयर करना चाहेंगे कि क्या तरीका आपने अपनाया ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके? जी मैम, मैम जैसा कि आपने कहा कि काफी लोग ऐसे, मैम उनका टारगेट ना लोगों का गलत हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कल भी मुझे एक मेरे फ्रेंड ने पूछा, उसने कहा कि मेरे कट ऑफ से 1 नंबर कम रह गया। ओके। मैंने कहा हमारा ये टारगेट होना ही नहीं चाहिए कि हमारा कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर आ जाए, कम आ जाए। हमारा टारगेट होना चाहिए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें, बिल्कुल। वो टारगेट होना चाहिए। और मैं हमेशा इसी तरह से पढ़ता था कि मैं कितने ज्यादा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता। अगर मेरे 80 में से 50 आ रहे हैं, 60 कैसे पहुंचू, 70 कैसे पहुंचू। क्योंकि जहां जहां कमियां रह जाती है मार्क्स में, हाँ। वही मार्क्स बढ़ते हैं हमारे। और उनको बढ़ाने के लिए आप उन चीजों पे प्रैक्टिस करो जो आपकी कमजोर है। अब बिल्कुल। कुछ लोग कह देते हैं कि मैम मुझे ना ये प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा, तो मैं ये नहीं करता हूँ। पर हाँ। क्यों नहीं करता हूँ? हो सकता है सबसे आसान क्वेश्चन ही प्रॉफिट लॉस का है ये सबसे पेपर में, बड़ी इशू आप वही आती है फिर मैम, करा दो। मेंसुरेशन नहीं होता मेरे से, प्रोबेबिलिटी नहीं होता, बट हम्म, ये नहीं सोचते क्यों नहीं हो रहा। अगर उस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर एक चीज अगर आप पेड नहीं भी लेना चाहते तो भी स्टिल यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल अगर आप पढ़ना चाहो। ठीक है, तो बात वही है कि आप भागोगे जब तक चीजों से तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो भी गलतियां रही हैं या जो भी चीजों से आप इस साल भागे हैं, कोशिश करिए कि अगले साल उन सब चीजों पे आप अचीवमेंट पाए, बिकॉज कोई भी चीज छोड़ के आप फाइनल सक्सेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल ही हो जाता है। तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपकी क्या ख्वाहिश है ऐसी? आपने सोचा होगा कि जॉब लगेगी तो क्या क्या करना चाहते हैं आप अपनी पहली सैलरी के साथ? मैम पहली तो मम्मी को ही देनी पड़ेगी, मम्मी ने बहुत सारे मंदिरों में मन्नत मांग रखी है। अच्छा तो अच्छा। मम्मी को ही देंगे पहली सैलरी तो। और वही उनकी होगी, जो भी वो करना चाहे उनके लिए। ओके ओके, वेरी गुड। और क्या है आपका आगे का एम, मतलब आईबीपीएस एसबीआई को लेकर या फिर कुछ? अभी तो मैम, अभी हाँ उन्हीं एग्जाम्स में हैं, उसके साथ साथ मैंने आरबीआई ग्रेड का भी सोचा, मैं उस पर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर। ओके ओके। और वो भी सोचा उसके लिए भी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा आपने कंप्यूटर के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? हम कंप्यूटर के लिए मैंने एक बुक ली थी और कुछ ऑनलाइन नोट्स, मतलब एक एक ही सोर्स फॉलो किया था मैम। पहले ओके मैंने एक ओके। बुक देखी, 3-4 सोर्स देखे। उसके बाद फिर मैंने फाइनली एक पीडीएफ मिली मुझे, और मैंने उस पीडीएफ को पढ़ लिया पूरा, उसको बार ओके बार ओके। पढ़ा। ज्यादा मैम उसमें होता भी नहीं है, आप ओके एक ही सोर्स को बार बार पढ़ते रहो, हो जाता है रिवाइज। ओके। तो मतलब आपने जो भी इसके लिए अपने स्टडी मटेरियल रखा था जैसे कंप्यूटर के लिए, तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रखा था या पीडीएफ फॉर्मेट में रखा था? नहीं नहीं, हम पीडीएफ था, उसमें थ्योरी थी पूरी, और थ्योरी थ्योरी पढ़ी होती थी मैम। है, वही इंपॉर्टेंट रहता है। कितने मार्क्स थे आपके कंप्यूटर में? हम शायद दोनों में 18-16 के अराउंड थे।
ओके ओके। सो फाइनली अतुल, आप एक चीज बताइए कि जैसे कि ये जो जर्नी थी आपकी, वैसे जो भी जैन से लेकर अभी जैन तक रही, पूरा 1 ईयर की जर्नी रही, तो इसमें जैसे जी हम जब हाँ। भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो आपके माइंड में भी ये बात आई होगी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर इतना कंपटीशन है, तो उस दौरान खुद को कैसे मोटिवेट रखा आपने? क्या चीजें ऐसी मैम थी कि आपको आपने सोचा? मैम आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एग्जाम देखा, मैंने एसबीआई ओके पीओ का स्टार्ट किया, मतलब मॉक ओके लगाना प्री का। और मेरे 29 मार्क्स आए मैम 100 में से। ओके और मुझे मतलब ऐसा अजीब से लगा, मैं भाई ये तो नहीं होगा भाई। ओके ओके। ये तो नहीं होगा। फिर मैम मैंने सोचा चलो कोई ना, आईपीएस पीओ हो जाएगा। फिर उसका लगाया तो उसका भी नहीं हुआ। फिर मैम आरआरबी पीओ हो जाएगा, उसका भी नहीं हो रहा था। फिर मैं लगा चलो आरआरबी क्लर्क तो होगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा। तो मैम हम सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट फिर मैंने जैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया मैम, और फिर रास्ते मैंने देखा बनते कि कोई जाते हैं। एग्जाम मुझे टफ ही नहीं लग रहा था। मतलब ऐसे मुझे लगा टच कुछ भी टफ ही नहीं है। मतलब ओके। मैंने प्री तो ऐसे इजीली निकाल दिए सारे के सारे, कुछ पता ही नहीं चला कि मेहनत करनी पड़ी कहीं तो पे। वो रीजन ये है ना, तो क्योंकि हम आपने लोग। स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, आप भागे नहीं जी चीजों से, तो मैम। वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे मेजर पॉइंट गाइस यहाँ पर जो आपको मतलब देखने को मिलता है क्या, कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो किसी चीज का डर हमारे पास तब तक रहता है जब तक हम उस चीज के अंदर नहीं जाते, लाइक समझ में नहीं आता कि हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अवेयर नहीं है। जब आप अवेयर होना स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीजें आपको आने लगती। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल तभी तक है जब तक आप उसको पॉसिबल नहीं बना पाते। तो वही चीजें हैं कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है, कोई बात नहीं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, पर वही अपनी गलतियों से सीखे। क्या लोग अपना रहे हैं, कहाँ पर आप भाग रहे हो चीजों से, उससे बचो। कि कभी कभी हमें लगता है ये टॉपिक छोड़ दे, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो अभी कंपटीशन का दौर है, तो कभी भी ये सोच के पढ़ाई मत करिए कि ये चीज छोड़ देते हैं, इसके अलावा ये कर लेते हैं। बिकॉज जितना ज्यादा हो सके, इन्होंने क्या बोला कि मैंने हमेशा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए पढ़ाई करी, ना कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप चाहते हो कम टाइम में सिलेक्शन, अदरवाइज वही पॉइंट से रह गया, 0.5 से रह गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा अतुल, आपको मतलब कैसा फैमिली में माहौल है इस टाइम, जब आपका रिजल्ट के बारे में पता लगा था? मैम बड़ा ही अच्छा मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पापा मेरे आर्मी में बताया था। ओके। वो श्रीनगर में ही है। कल मैंने उनको फोन किया सुबह सुबह कि अच्छा। पापा मेरा हो गया, तो बहुत ज्यादा खुश थे वो। खुश थे। और बहुत ज्यादा खुश थे मैम, सब बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा, फादर आपके आर्मी में है, आपने बताया था। हाँ चलिए, जी हाँ बहुत जी, वो बहुत अभी अच्छी बात। श्रीनगर में पोस्टेड है। ओके। तो अब आपकी यहाँ पर आप मॉम के पास, आपने बोला भी था कि मम्मी अकेले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी रीजन में मुझे जॉब मिल जाए, ताकि मुझे कहीं हाँ जी दूर मैम। नहीं जाना पड़े। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी चलिए उनको कम। रिटायरमेंट के लिए बोलेंगे पापा को बोलना है पापा को? कोई बात नहीं, सही है कि अब। पापा रिटायर आ जाओ, बहुत हो गया बस। ठीक है, बढ़िया है। अब तो बढ़िया है, अब आपकी भी लाइफ सेटल ही है, तो अच्छी चीज होती है कि थोड़ा सा मतलब एक जर्नी होती है, उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो थोड़ा सा खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है ना? तो बहुत अच्छी बात है अतुल, और जर्नी काफी सही रही। देखो, बात वही आती है कि टाइम आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम में सक्सेस चाहते हो, बस आपको कॉन्टिन्यूअसली इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और चीजें आसान आपको खुद ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि टफ सब कुछ है देखा जाए, और देखे तो टफ कुछ भी नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा अतुल आपसे मिलकर यहाँ पर। और कोई भी, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। हम लोग अतुल से जरूर आप लोगों को रिप्लाई करवाएंगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो। सो जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन अतुल, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई विश कि आपको और सक्सेस मिले लाइफ में, और आपके जो भी सपने हो वो पूरे हो, आपके और आपके माँ बाप के। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।